राहुल गांधी चाहते थे कि पुलिस स्टेशन को घेर कर बैठ जाए ताकि वो सुर्खियां बटोर सके। वंदे मातरम वाले विषय पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी घिर गई थी, इसीलिए कांग्रेस के इस नेता ने आज ये पूरा कृत्य किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, टाइम्स नाउ भारत में आपका स्वागत है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी जी जो दिन भर से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, वो इसलिए बैठे थे कि एफआईआर दर्ज हो जाए पैलेट गन के मामले में, और वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और वो उसके बाद में कहते हैं कि यही कार्य यदि पहले कर दिया होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। इस पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर क्या मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान, और आप तो न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि साधारण नागरिक भी हैं, आप एफआईआर दर्ज कराने की क्यों किवायत करते हैं? ताकि कोई जांच हो सके। क्या जांच पहले से चल रही थी? चल रही थी ना। इसका मतलब जांच तभी संभव है जब तंत्र उसका संज्ञान लेता है कि जी कुछ तो है जिसकी छानबीन करने की जरूरत है। इसका मतलब तंत्र सचेत था। तो तंत्र सचेत था, जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मंशा, अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य दे दिया था। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि पुलिस स्टेशन को घेर कर बैठ जाए ताकि वो सुर्खियां बटोर सके। तो आज अगर आप पहले से जांच चल रही थी फिर भी उसे राहुल गांधी की जीत मानते हैं तो शायद तंत्र को समझने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही आज वो वहां पर गए थे, या बिल्कुल वंदे मातरम वाले विषय पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी घिर गई थी, इसीलिए कांग्रेस के इस नेता ने आज ये पूरा कृत्य किया। वंदे मातरम का आपने जिक्र किया, तो वंदे मातरम को लेकर तो जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है, और उसको लेकर 15 अगस्त को क्या हुआ, फिर उसके बाद में गोवा में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में क्या हुआ, और फिर उसके बाद में इमरान मसूद और तमाम लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम तो अब 2 ही स्टैंजा गाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के इन प्रतिनिधियों और नेताओं को लगता है कि देश की संसद से वो बड़े हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू धर्म के खिलाफ वो अपने कार्यालय में भी काम करेंगे और देश भर में भी हिंदू धर्म के खिलाफ उनकी प्रतिक्रियाएं देंगे। क्योंकि जो छंद वो गा नहीं रहे थे, उन छंदों में था क्या कि हम देश को अपना धर्म मानते हैं। क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको उस पर कोई आपत्ति हो सकती है? बताइए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति? क्या हम ये कहते हैं उन छंदों में कि हमारा देश हमारे लिए विद्या का सूत्र है? क्या उससे किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं। उस छंद में ये है कि हम देश को कहीं ना कहीं शक्ति का एक स्रोत मानते हैं। क्या उससे किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं। अगर आपत्ति उनको है तो उसको इस बात से आपत्ति है कि हम दुर्गा स्वरूप अपने देश को मानते हैं, मतलब देश को ताकतवर स्वरूप में देखते हैं। अगर उनको आपत्ति है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी की तरह विद्यमान है कमल के फूल पर, और लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। अगर उनको आपत्ति है तो हम सरस्वती की जो वंदना करते हैं कि आप ज्ञान का भंडार हो, आप पर ये आशीर्वाद आए, तो उन्हें उससे आपत्ति है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर उन्हें दुर्गा माता से आपत्ति है तो मंदिर क्यों जाते हैं चुनाव के वक्त? गोत्र क्यों गिनवाते हैं अपना? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रेजोल्यूशन पास? नहीं समझ रही उनको फायदा क्या लगता है इसमें। क्योंकि जो कांग्रेस का 1937 का एक आदेश का ये बार बार उल्लेख, बार जिक्र करते हैं। हाँ, तो उस आदेश में क्या उसमें ये भी कहते हैं, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँ, उसमें ये भी कहते हैं कि उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उसमें तमाम लोग थे। 1923 में काकीनाडा के सेशन में थे, जहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली, और जिन्ना ने बोला कि आप वंदे मातरम गा नहीं सकते। उसके विरोध में महाराष्ट्र से एक क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने विरोध जताया और कहा कि ये धार्मिक मंच नहीं है, ये राष्ट्र का मंच है, तो वंदे मातरम तो मैं पूरा का पूरा गाऊंगा। तब सरदार पटेल वहां विद्यमान थे। अगर सरदार पटेल जिन्ना के इस कथन का समर्थन करते तो 1923 में ही बोल देते। नेहरू जी ने स्पष्ट खुद लिखा कि जो जो वंदे मातरम के इन छंदों का विरोध कर रहा है वो कम्युनल है। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है कि सोनिया जी कम्युनल है, हिंदू विरोधी हैं? और अगर उनको ये लगता है कि नेहरू जी ने एक बार जो लिख दिया वही परम सत्य है, तो जिन्ना साहब ने एक डिमांड रखी थी नेहरू जी से, और कि वो गौहत्या करना चाहते हैं। नेहरू जी ने जिन्ना की वो डिमांड पूरी कर दी, बोला हाँ हम उसका समर्थन करते हैं। तो क्या आज कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया जी कह देंगी कि वो गौहत्या की समर्थक है? कांग्रेस का तो शायद मुझे याद है कि एक समय पे शायद निशान जो झंडे में गाय का निशान भी था उनके उसमें। मैं कह रही हूँ नेहरू जी की बात करते हैं कि नेहरू जी ने अपनी कलम से जो लिख दिया वही परम सत्य है, तो नेहरू जी ने तो जिन्ना की इस डिमांड को पूरा कर दिया था।
तो क्या आज कांग्रेस पार्टी ये डिमांड स्वीकार करती है अपने राष्ट्रीय कार्यालय में और उत्तर प्रदेश के कार्यालय में और बिहार के कार्यालय में और महाराष्ट्र के कार्यालय में? क्या बोल सकते हैं? स्मृति जी, चूंकि अब ये कानून बन चुका है, कानून बन गया है, तो स्वाभाविक है जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उसे सजा भी होगी। तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पर सजा हो? भाई यही तो वो चाहते हैं। पिछली बार करप्शन में जब इनको तलब किया गया तो पूरा का पूरा अपना प्रशासन चलाया कि नहीं चलाया? आज तक आपने देखा है इस समाज में कि कोई हर्षोल्लास से उत्सव मनाते हुए जाए क्योंकि उन पे करप्शन का चार्ज है? किया सोनिया जी ने। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आगे आप वो लोग दर्शा सकें कि हाय मैं विक्टिम हूं? यही चाहते हैं ना कि देखिए इस उम्र में ये हो रहा है सोनिया जी के साथ। या तो ये जानबूझ के चाह रहे हैं, या जानबूझ के हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, या जानबूझ के राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने ये कहा था कि नहीं, खड़गे जी के लिए तो कुर्सी तलाशी जा रही थी। इसका मतलब खड़गे जी के लिए कोई कुर्सी नहीं तलाशी जा रही थी। नहीं, अब तो उन्होंने रेजोल्यूशन ही पास कर दिया ना, वही तो कह रही हूँ, क्या रेजोल्यूशन पास किया? कि 2 ही छंद पढ़े जाएंगे। किसके खिलाफ पास किया? भारत के संविधान वही तो कह रही हूँ, भारत की संसद के खिलाफ पास किया ना। कांग्रेस ने आज भारत की संसद के खिलाफ, भारत की संसद किसकी संसद है? भारत के नागरिकों की संसद है ना? किसी एक राजनीतिक दल की तो बपोती है नहीं। तो भारत के नागरिकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन लिख दिया है। तो इस बात को लेकर अब आप लोग पूरे देश भर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे? क्योंकि कल गृह मंत्री का बयान आया कि लोगों के पास जाएंगे, हम बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन लोगों को तो दिख रहा है ना, आप सबके माध्यम से दिख ही रहा है कि जैसे कहते हैं ना हिंदी में, रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो अहंकार इतना कि देश की संसद चाहे कुछ भी पारित कर दे, जब तक सोनिया जी नहीं कहेंगी तब तक वो कानून नहीं है। ये संभव है क्या? तो क्या उसी चीज को कवर अप करने के लिए आज दिन भर जो हुआ है? आप क्यों कंप्लेंट करते हैं? क्योंकि आपको न्याय चाहिए, क्योंकि आप तफ्तीश कराना चाहते हैं। जब तफ्तीश चल रही थी तो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, तफ्तीश में कहीं भी कह रहे थे कि पैलेट गन वाले मामले में तो एफआईआर दर्ज, बिल्कुल हर चीज में हो रही थी, पूरी की पूरे घटनाक्रम पे हो रही थी। लेकिन क्या इस पूरे तफ्तीश की श्रृंखला में नेता विपक्ष ने एक बार बोला कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैरामिलिट्री को मारा, पुलिस वालों का सर फोड़ा, उनकी भी तफ्तीश हो? ये बोला क्या एक बार नेता विपक्ष ने? तो ये कैसा न्याय है? नहीं, ये सवाल पूछने पर तो पत्रकारों को भी वो कुछ उठपटांग वही कह रही हूँ, ये कैसा न्याय है फिर उनका? इसका मतलब न्याय की कवायद नहीं थी, इंसाफ का तराजू लेके नहीं गए थे। और कितने गंभीर थे वहां बैठकर, आप पत्रकार हैं, आपके पास मुझसे ज्यादा एविडेंस होगा। टॉफियां फेंक रहे थे क्या लोगों पे? राहुल जी फेंक रहे थे ना, हंस रहे थे ना। तो जो गंभीर हो इस विषय पर, आपको गिल खिलाते हुए टॉफियां फेंकता हुआ नजर आएगा कभी? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो गूंज कैंपेन चल रहा है और एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक वीडियो आया जिसमें किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ पैसे देने की बात वो खुद स्वीकार कर रहा है। वो एक मोबाइल का वीडियो आया है और पुणे का ये बात है कि पुणे में राहुल गांधी जी ने अपने कैंपेन को कवर करवाने के लिए इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर इन्फ्लुएंट किया। किस तरीके से देखते हैं? मुझे इतना ही लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी दर्शाता है, विवशता दर्शाता है, और राहुल गांधी में नेता के रूप में कितनी क्षमता है वो दर्शाता है। और ये हम तो नहीं कर रहे, वही प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन पूरे देश भर में सब जगह बोले जेनजी की आवाज़ नहीं सुनती है सरकार, और जेनजी को लेकर जो है झारखंड में तो नहीं गए थे, लेकिन उसके अलावा कई जगह गए। केरल में भी तो नहीं गए थे, दिल्ली में तो जाते हैं, पुणे में केरल में नहीं गए थे। लेकिन आप धरना प्रदर्शन तो भी छोड़ दीजिए, वो अमेठी से सांसद रहे, मैं भी रही। जब मैं सांसद बनी तो वहाँ देखा कि जितने स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चे ज़मीन पर पढ़ रहे थे। तो जब राहुल गांधी के पास सत्ता थी, वहाँ पर क्यों नहीं ढंग का स्कूल बनाया? मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन ले ली सरकारी, लेकिन अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। वहाँ मेडिकल कॉलेज तो आज मोदी सरकार बना रही है। मैं शिक्षा मंत्री थी 2 साल, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जब चर्चा कर रही थी तो मैंने हर सांसद को पत्र लिखा था कि आपका अलग अलग अनुभव हुआ, आइए पॉलिसी में योगदान दीजिए, क्योंकि राष्ट्र की शिक्षा नीति है, किसी पार्टी विशेष की तो है नहीं। एक बार भी तो राहुल जी ने आकर बैठकर अपना ठोस कोई योगदान नहीं दिया। जब सरकार बिल पारित करने की कोशिश कर रही थी शिक्षा तंत्र को और सुधार करने के लिए, तब राहुल गांधी ने क्या योगदान दिया था संसद में? जब टास्क फोर्स बनाई प्रधानमंत्री ने, क्या राहुल गांधी ने एक बार भी प्रधानमंत्री से चर्चा कर टास्क फोर्स में अपना योगदान देने की बात कही है?
आइडियाज क्या है उनके पास? नहीं, लेकिन वो तो हर जगह जाके कहते हैं मंच पर कि ये जो पॉलिसी रही है, शिक्षा की जो नीति क्या रही है है भारत की, ये पूरे तरीके से विफल हो चुकी है, इसको बदलने की विफल जरूरत है, हुई है। रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरीके की बात लेकिन करते हैं। उनकी पार्टी के भी तो कुछ लोगों ने फिर इसमें अपना योगदान दिया था। उनकी पार्टी की सरकारें जहां जहां थी वहां के शिक्षा मंत्रियों ने योगदान दिया था। तो आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन मंत्रियों ने, जिन सांसदों ने योगदान दिया, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि उनका योगदान विफल है? वो हर मन से यही कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके नेता विफल है ना, यही कह रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, मतलब अब आपके अनुसार तो यही होगा, मेरे पास तो साक्ष्य है ना, क्योंकि आप तो उस समय एचआरडी मिनिस्टर वही रही। कह रहे हो, मेरे पास साक्ष्य है। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे इस वंदे मातरम को लेकर, और ये जो राहुल गांधी जो धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने राहुल लगते हैं। गांधी हेडलाइन चेजिंग के लिए पहले से ही राजनीतिक तौर पर जाने जाते हैं, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन देश के लोगों के लिए भी तो भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि जो संसद ने कानून पास किया उसको, उसका अपमान कर रहे हैं, लोगों को जाकर बताएं। बिल्कुल, और आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से वैसे भी ये समाचार पहुंच ही रहा है, लेकिन जैसे देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये बात संगठन के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएंगे, आपने पहुंचा दी, उसके लिए आभार। एक और सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी बैठी थी यहाँ पर प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में फिर और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए, कुछ आए कुछ नहीं आए, राहुल गांधी तो खैर नहीं गए वहाँ पर। वो लोग राजस्थान गए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आम जो जनता है उन लोगों ने उनको खदेड़ दिया, कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को। वो कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमको खदेड़ दिया, जबकि ग्रामीण इलाके में जयपुर में कहीं पर वो स्कूल का समीक्षा करने गए थे कि स्कूल में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, तो गांव वालों ने ही खदेड़ दिया। मैं इतना ही कहूंगी कि उनमें से किसी एक का मैंने किसी टेलीविजन पे एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी बात कर लेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने, अगर वो बीजेपी वाला है तो कांग्रेस से बात क्यों करेगा? इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया पिछले चुनाव में, 64 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। हम सब ने एक व्यक्ति को तो वोट नहीं दिया होगा, एक पार्टी को वोट नहीं दिया, हमारी अलग अलग राजनीतिक सोच है, लेकिन 60 के 60 करोड़ लोगों ने जब वोट दिया, इसका मतलब हम अपनी व्यवस्था पे, अपने लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में हम अपने समाधानों को खोजते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये कहता है कि वो देश की सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते, वो देश की संसद को नहीं मानते, तो जनता का उनके प्रति रुख क्या होगा, ये जनता का अधिकार है। इसके लिए आप मुझे दोषी तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन अब आपको नई जिम्मेदारी भी मिल गई है संगठन की, तो अब इस जिम्मेदारी को लेकर किस तरीके से आगे का आपका रोड मैप होगा? वो तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी देना और जिम्मेदारी के माध्यम से क्या क्या सेवा संगठन को देना, ये उनका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।